नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, एक और करंट अफेयर्स के वीडियो में स्वागत है आपका। बस 4 सेट और देखेंगे हम लोग आज, मतलब 350 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर लेंगे। रिवीजन आप करते रहिए। फिर मैं क्या करूँगा, आपको अभी कंबाइन करके 500 का पूरा एक मैराथन वीडियो दे दूंगा, रिवीजन कर लेना उससे, ठीक है। या 250-250 के 2 सेट, एक सेट पड़ा हुआ है, एक सेट और कर लेना। चलो फिलहाल शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले कह रहा है, हाल ही में भारत के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक थे डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, इनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित करा गया था? नाम याद रखना, डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम। 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, तो इनको पद्म विभूषण मिला था कब? ये मिला था इनको 1999 में, ठीक है, 1999 में। फिर बात आती है 4 जनवरी 2025 को पश्चिम बंगाल में नादिया के फुलिया में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किसने कर दिया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी एट फुलिया। तो इसका उद्घाटन करा है किसने? गिरिराज सिंह द्वारा, गिरिराज सिंह, ठीक है। फिर बात आती है जनवरी 2025 में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में ऐतिहासिक गोलकुंडा किले में अपनी सेना को जाने मेला आयोजित किया गया है ना? कौन सा, क्या नाम है? ये है आपका नो योर आर्मी फेयर, जो कि गोलकुंडा में हुआ है, गोलकुंडा फोर्ट में हुआ है। तो ये कहाँ पे अभी ये गोलकुंडा फोर्ट? काफ़ी आसान, तेलंगाना में, पता होगा आपको। कह रहा है विकसित भारत 2024 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना थीम के साथ ग्रामीण महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ग्रामीण महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज विद द थीम बिल्डिंग अ रिजाइलेंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत। तो ये कहाँ पे आयोजित करा गया? ये आयोजित करा गया आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। फिर कह रहा है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने 4 जनवरी 2025 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इन्होंने मनाया अपना कौन सा स्थापना वर्ष? 40वां स्थापना वर्ष, 40th फाउंडेशन डे। फिर बात आती है प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री के.एस. मणिलाल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? के.एस. मणिलाल, इनको पद्मश्री कब दिया गया था? तो इनको पद्मश्री दिया गया था 2020 में, ठीक है। फिर है भारतवर्ष 2023 में दुनिया में वस्त्र और परिधान का कौन से नंबर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर या निर्यातक बन गया है? किसका? टेक्सटाइल का। तो भारत बन गया है टेक्सटाइल्स में, अगर देखें हम लोग तो ये बन गया है 6ठे नंबर का एक्सपोर्टर। कितने नंबर पे? 6th नंबर पे आ गया है, ठीक है। चलो, भारत की पहली तटीय और जल पक्षी गणना किस राज्य में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में आयोजित की जा रही है? यानी मरीन नेशनल पार्क और मरीन सेंचुरी में हो रही है वाटर बर्ड सेंसस। तो ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है भाई? ये जामनगर, गुजरात में, ठीक है। फिर कह रहा 15 नवंबर 2024 को नागपुर के केम्प्टी में स्थित ड्रैगन पैलेस मंदिर की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? विच एनिवर्सरी ऑफ ड्रैगन पैलेस टेम्पल लोकेटेड इन केम्प्टी नागपुर वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 15 नवंबर 2024। तो ये मनाई गई आपकी कौन से नंबर की एनिवर्सरी? 25वीं एनिवर्सरी, ठीक है। फिर नवंबर 2024 के मध्य प्रदेश के किस जिले की शिखा शर्मा ने 84,000 वर्ग फीट में महान विभूतियों की 100 चित्रों वाली रंगोली बनाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया भाई, है ना? शिखा शर्मा, जो कि एमपी की हैं। 100 पिक्चर ऑफ ग्रेट पर्सनालिटी इन 24,000 स्क्वायर फीट। तो कहाँ पे इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया भैया? तो ये बनाया आपके इंदौर में, ठीक है। चलो, मतलब इंदौर की हैं ये शिखा शर्मा, एमपी के कौन सा डिस्ट्रिक्ट की है? इंदौर की है। कह रहा है ईपीसी कंपनी अमारा राजा इंफ्रा, इन्होंने 23 नवंबर 2024 को एनटीपीसी के लिए भारत के किस शहर में पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन बनाया है ना? फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन। तो ये कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपके लेह लद्दाख में, ठीक है। फिर नवंबर 2024 में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम परिवर्तित करके श्रीभूमि कर दिया गया है? करीमगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज रीनेम्ड श्रीभूमि। तो ये करा गया है असम, ठीक है। करीमगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो असम का है, जिसका नाम बदल के श्रीभूमि कर दिया है। निम्नलिखित में से किस देश में लगभग 40 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना आयोजित हुई है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेशनल सेंसस वॉज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली 40 ईयर्स। तो कहाँ पे हुई है भैया 40 वर्षों में पहली राष्ट्रीय जनगणना? तो ये कराई गई है इराक में। कहाँ पे? इराक में, ठीक है। फिर कह रहे हैं 2025 में, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस राज्य में लाइफ साइंसेस के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता सलाहकार परिषद का गठन किया गया, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजरी
काउंसिल फॉर लाइफ साइंस ये किस राज्य में बनाया गया है? तो इसकी स्थापना करी गई है तेलंगाना में। कहाँ पे करी गई है? तेलंगाना में। इसके बाद नवंबर 2024 को भारत के पहले संविधान संग्रहालय का जो उद्घाटन है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में हुआ भैया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड इन विच यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा? तो ये हुआ है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत। ठीक है। फिर कह रहा है 4 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने रेस्टोरेंट, होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर बीफ परोसने और उसके उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने लगाया भैया बीफ परोसने पर उपबंध? असम राज्य ने। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति यूसुफ येओल के अल्पकालिक मार्शल लॉ के फैसले के लिए महाभियोग चलाया है? तो कहाँ पे चलाया गया ये महाभियोग, किसके खिलाफ? तो ये है साउथ कोरिया। ठीक है, किसके? साउथ कोरिया के। फिर कह रहा है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट के निर्देशक कौन है भाई? ऑल वी इमेजिन इज लाइट द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी नॉमिनेटेड फॉर गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो ये डायरेक्टर है पायल कपाड़िया। कौन है? पायल कपाड़िया। ठीक है, चलो 319 नंबर पे आ जाते हैं। 319 कह रहा है 11 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के किस जिले में गीता जयंती के अवसर पर 3721 आचार्य एवं बटुकों समेत 7000 से अधिक लोगों द्वारा सामूहिक गीता पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये कहाँ पे बनाया गया भाई? तो ये बनाया गया आपके भोपाल में। कहाँ पे बनाया गया? भोपाल में। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। कह रहा 3 दिसंबर 2024 को विश्व बैंक ने किस राज्य के पिछड़े जिलों के आर्थिक विकास के लिए 188.28 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत कर दिया भैया, है ना? वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव करा है कि जो भी ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं किस स्टेट में जहाँ पे इतना पैसा हम दे रहे हैं। तो ये दिया गया आपके महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र के लिए। अगला देख लेते हैं। कह रहा है दिसंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश के किस जिले में विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक अत्याधुनिक भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया था? तो ये कहाँ पे किया है? ग्वालियर में किया गया है। ठीक है, ग्वालियर में। फिर कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति 6 दिसंबर 2024 को कितने नवोदय विद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी है भाई, है ना? हाउ मैनी नवोदय विद्यालय अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमेटी इन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर बाय पीएम नरेंद्र मोदी? तो ये करे गए हैं 28 नवोदय विद्यालय। कितने? 28 नवोदय विद्यालय। इसके बाद कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 6 दिसंबर 2024 को कितने केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो कितने केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? 85 केंद्रीय विद्यालय। इसके बाद कह रहा है दिसंबर 2024 को मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला किस क्रम का सदस्य बन गया भैया? मोल्दोवा बिकम विच ऑर्डर मेंबर टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो मोल्दोवा बन गया है 105वां मेंबर। कौन सा? 105वां। और मोल्दोवा की राजधानी अगर मैं पूछ लूँ तो क्या बताओगे भाई? चिसिनाउ। क्या है? चिसिनाउ। मोल्दोवा की राजधानी है चिसिनाउ। और करेंसी है भाई मोल्दोवियन ल्यू चलता है। ल्यू, मोल्दोवियन ल्यू, LEU। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कह रहा विश्व बैंक की सहायता से निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना की गई है? तो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर कहाँ पे इस्टेब्लिश करा गया है? तो इस्टेब्लिश करा गया है हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। फिर कह रहा आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण समझौते के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का गठन किया गया, जिसके तहत निम्नलिखित में से किस देश को इसका अध्यक्ष घोषित किया गया है? सप्लाई चेन काउंसिल वॉज फॉर्म्ड अंडर द सप्लाई चेन स्ट्रेंथनिंग एग्रीमेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड इट्स चेयरमैन? तो इसको करा गया है अमेरिका के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। भारत ने 18 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग की है? तो फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडिया हैज टैग्ड गंगा रिवर डॉल्फिन? तो कहाँ पे टैग करी गई है भैया? भारत के किस राज्य से? तो ऑब्वियसली आप आसानी से बता दोगे, असम में। ठीक है, बिहार मत कर देना, कई लोग बिहार सोच रहे होंगे। असम होगा इसका आंसर। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज का जो निर्माण है निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? इंडिया फर्स्ट वर्टिकल जो लिफ्ट रेल ब्रिज है पंबन ब्रिज। तो बहुत ही न्यूज़ में रहा था ये, आपको पता होगा, तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, देखिए ज्ञान सर प्रैक्टिस बैच भी हमारा PCET का जो चल रहा है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कई लोगों को लिंक नहीं मिल रहा है तो यार ज्ञान सर एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, 99 में पूरा मिल जाएगा। कूपन कोड लगा लेना ज्ञान सर डिस्काउंट, बिना किसी स्पेस के लिखना ज्ञान सर डिस्काउंट, अप्लाई करोगे 99 में मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस है लाइव रैंकिंग के साथ। अपनी रैंकिंग भी देखो,
एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, अनलिमिटेड अटैम्प्ट है टेस्ट के, टाइमिंग भी होगी, अपना सब मैनेज हो जाएगा आपका। यूपी का पूरा करंट होगा, 20 टेस्ट है जिसमें 6 फुल लेंथ भी है, 5 बिहार जी के यूपी जी के हैं, 9 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। ऐसे ही बिहार पीसीएस का भी प्रैक्टिस बैच 99 का चला रहे हैं। 49 रुपये की पीईटी के 25 टेस्ट हैं, उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल मिल जाएंगे आपको। तो बहुत सारी चीज़ें अब तो बहुत आसान कर दी हैं, जाके ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे आप ले लीजिए। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी समिति पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित नहीं है ना? कौन सी समिति पश्चिमी घाट के जो कंजर्वेशन है उससे रिलेटेड नहीं है? तो ये पीसी होता कमेटी नहीं है ना, क्योंकि ये जो पीसी होता कमेटी है ये सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म के लिए थी, बाकी ये सब वेस्टर्न घाट के लिए थी। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक किस शहर में स्थापित करा गया? फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक, तो इसको चेन्नई में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? चेन्नई में, याद रखिएगा। 21 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने नागपुर के मनसर में NH44 पर बने देश के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन करा है? ठीक है, देश के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपके नितिन गडकरी जी के द्वारा। इसके बाद कह रहा है 6 दिसंबर 2024 को अमेरिका के किस राज्य के स्टेट कैपिटल वन में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण करा गया है? तो महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण करा गया है कहाँ पे? यूएस के स्टेट में नेब्रास्का में। कहाँ पे? नेब्रास्का। फिर कह रहा 25 दिसंबर 2024 को अजरबैजान एयरलाइंस का विमान एम्ब्रेयर 190 जेट निम्नलिखित में से किस देश में दुर्घटनाग्रस्त हो गया भाई? एम्ब्रेयर 190 जेट, तो ये कौन से देश में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? ये हुआ था कजाकिस्तान में। ठीक है, कजाकिस्तान। इसके बाद कह रहा दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत का सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र का दर्जा निलंबित कर दिया? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सस्पेंडेड इंडियाज मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस? तो इंडिया का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस किसने कैंसिल कर दिया है? स्विट्जरलैंड ने ना, स्विट्जरलैंड। चलो अगला देख लेते हैं। कह रहा 11 अक्टूबर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 22 सैनिकों की स्मृति में किस राज्य के बुरदांग में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है? डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह हैड इनॉग्रेटेड प्रेरणा स्थल इन बुरदांग ऑफ विच स्टेट इन मेमोरी ऑफ 22 सोल्जर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस? तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। ठीक है, चलिए 336 देख लेते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति श्री पेड्रो साचेज 27 से 29 अक्टूबर 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे थे? तो प्रेसिडेंट का नाम याद रखो पहले, पेड्रो साचेज। कहाँ के हैं भैया ये? अगर पूछेगा तो ये बताओगे आप स्पेन के। कहाँ के? स्पेन के। ठीक है, और स्पेन की राजधानी क्या है भाई? मैड्रिड हो जाएगी स्पेन की राजधानी। ठीक है, मैड्रिड हो जाएगी। चलो अगला देखते हैं। 4 नवंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया था? है ना, तो ऑस्ट्रेलिया में करा है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया का स्थापना किसने? तो ये करा है एस जयशंकर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान में किया गया, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, कहाँ पे इसका स्थापना करा गया अगर पूछेगा आपको? तो बंगलुरु में बताओगे। कहाँ पे? बंगलुरु में। अगला देख लेते हैं भाई। कह रहा है रेलवे सुरक्षा बल ने 25 अक्टूबर 2024 को कहाँ पर वीर शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर शुरू करा है? डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर शुरू करा है कहाँ पे भैया? वेयर डिड द रेलवे प्रोडक्शन फोर्स लॉन्च? तो इसको लॉन्च करा गया है आपके न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, भारत और भूटान के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हुए असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 7 नवंबर 2024 को असम के किस जिले के दरंगा में इमिग्रेशन चेकपोस्ट का उद्घाटन करा है? तो कहाँ पर करा गया इसको? ये करा गया है तुमालपुर। ठीक है, असम के किस जिले में? तामुलपुर। भारत सरकार ने 8 नवंबर 2024 को किस देश को नकाला में 2 जल जेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार में प्रदान किए हैं? टू विच कंट्री डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिफ्ट 2 वाटर जेट पावर्ड फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट एट नकाला? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोजाम्बिक। क्या हो जाएगा? मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है? मपूतो। क्या है? मपूतो स्पेलिंग देख लेना एक बार चाहे तो। और करेंसी की बात करें तो मेटिकल है, मेटिकल इसकी करेंसी है ना, और मपूतो इसकी राजधानी है। वैसे सही होगा मपूतो। चलो अगला देख लेते हैं। कह रहे हैं किसने 19 नवंबर 2024 को गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में 800 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले अत्यधिक पशु आहार संयंत्र का उद्घाटन करा है भैया? तो किसके द्वारा करा गया और कहाँ पे करा गया है? अमित शाह जी के द्वारा करा गया। पहली चीज़, कहाँ? अमित शाह जी के द्वारा, और कहाँ? गुजरात में। फिर 21 नवंबर 2024 को अमेरिकी अभियोग के बाद निम्नलिखित में से किस देश ने
अडानी समूह के साथ हवाई अड्डा एवं ऊर्जा सौदे रद्द कर दिए हैं, है ना। अडानी ग्रुप आफ्टर यूएस इंडिकमेंट ब्राइबरी। तो अडानी ग्रुप के साथ किसने सारे अपने जो समझौता सौदे हैं मतलब ऊर्जा और हवाई अड्डे से संबंधित रद्द करें, तो ये केनिया ने करें, केनिया ने, ठीक है। और केनिया की राजधानी क्या है भाई? नायरोबी, है ना। क्या हो जाएगी केनिया की राजधानी? नायरोबी हो जाएगी। फिर 21 नवंबर 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है? कौन बन गया 104वां पूर्ण सदस्य? तो ये बन गया अमेरिका। कौन बन गया? सॉरी अमेरिका कह रहा हूँ, अर्मेनिया। कौन है? अर्मेनिया, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है? ये रावण है। क्या है? ये रावण। करेंसी तो दरम है, वही दरम करेंसी हो जाएगी इसकी। और 105वां कौन बना था? अभी बताया था, मोल्दोवा, है ना, मोल्दोवा। 105वां, 104वां था आपका अर्मेनिया। कंट्री और कैपिटल जरूर याद रखना, ये रावण और द्राम। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है भूपेन यादव, इन्होंने किस राज्य के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व बना दिया? कौन? गुरु घासीदास तमोल पिंगला टाइगर रिजर्व। तो कहाँ पे है ये? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ में। फिर कह रहा है किस देश ने नवंबर 2024 में गूगल पर 20 डेसिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है? कितना? 20 डेसिलियन डॉलर का जुर्माना। तो ये रशिया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इम्पोज? तो रशिया ने इम्पोज करा गूगल पर 20 डेसिलियन का डॉलर का मुकदमा, मतलब फाइन एक तरह से। और ये 20 डेसिलियन मतलब इतने हैं कि मैं इसको लिख भी नहीं सकता हूँ, इतने जीरो भैया मैं खुद नहीं काउंट कर पाऊंगा, है ना। मतलब 20 में लगा दो 33 34 जीरो, तब जाके आएगा वो। इसके बाद कह रहा मध्य प्रदेश सरकार ने जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33% से बढ़कर कितना कर दिया गया? तो इसका रिजर्वेशन जो है मतलब एमपी सरकार ने बढ़ा दिया सरकारी नौकरियों में, 35% कर दिया। 33 से कितना कर दिया? 35%। फिर कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? स्मार्ट सिटी मिशन, डेवलपिंग सस्टेनेबल एंड सिटीजन फ्रेंडली अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सतत और नागरिक अनुकूल शहरी आधारभूत संरचना का विकास। अमृत एम्स एट पॉवर्टी रिडक्शन एंड लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरिया, यानी शहरी क्षेत्रों में गरीबी में कमी लाना और आजीविका के अवसरों को बढ़ाना। तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा भाई आपका, क्योंकि ये है अटल मिशन फॉर रीजोविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये ठीक है। फिर कह रहे हैं विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा खेल केंद्र कहाँ स्थापित करा गया? फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर, तो इसको स्थापित करा गया लेह लद्दाख में, ठीक है। इसके बाद कह रहा उत्तराखंड के किस गांव में भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद एवं उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया है? तो उत्तराखंड के किस गांव में करा है? थानू में। कहाँ पे? थानू में, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, रिवाइज कर लीजिए इसको अच्छे से, ताकि अब 3 है और 50-50 के सेट में आपको 3 दिन और करा दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। 1 तारीख को आपको पूरे 500 करंट अफेयर्स आपको दे दूंगा, बढ़िया रिवीजन कर लेना। 6 से 7 सितंबर को पेपर है, पूरे वर्ष का करंट अफेयर्स है, कोई परेशानी की बात नहीं है।